अहम ब्रह्मास्मि। साधुवाद बंधुजनों, स्वागत है आपका सनातन धर्म की अद्भुत परंपराओं, गूढ़ रहस्यों और दिव्य ज्ञान से पूर्ण एक और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो में। यदि आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर समर्पण से बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो अवश्य देखें। क्या आपने कभी सोचा है हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कैसे और कब मिलता है? क्या भाग्य से बड़ा है कर्म? क्या हम अपने कर्मों का फल नियंत्रित कर सकते हैं? क्या सब कुछ भाग्य के भरोसे होता है या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का अमूल्य ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इन प्रश्नों का गहराई से उत्तर देती है। आज हम जानेंगे गीता के अनुसार कर्म क्या है, कर्मफल कैसे काम करते हैं और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो चलिए आज के सत्र का श्री गणेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा पाप है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म को कर्तव्य मानते हैं, ऐसा कार्य जिसे बिना आसक्ति और लोभ किए किया जाए। हर मनुष्य को अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे वह एक योद्धा हो, किसान हो या फिर गृहस्थ। अध्याय 3 श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को जीवन का आधार बताते हुए कहा है कि कर्तव्य रूप कर्म अवश्य करो, क्योंकि कर्म नहीं करने से बढ़कर है कर्म करना। कर्म का मतलब है क्रिया, व्यवहारिक कार्य, मतलब वह सब कुछ जो हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं। हम हर क्षण कोई न कोई कर्म कर ही रहे हैं, इसलिए कर्म से बचा नहीं जा सकता। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो है कर्मणे शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्धियेत अकर्मणे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, यथा कर्षति शुद्धम च कर्मणा फलकम तथा। अर्थात कर्म स्वच्छ हो तो उसका फल भी शुद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनमें से केवल सात्विक कर्म ही आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कर्मणो हयपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों की प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म यानी सात्विक कर्म बिना स्वार्थ के धर्म के अनुसार किया गया कार्य, लाभ और फल की इच्छा से किया गया कार्य। अज्ञान, क्रोध या द्वेष से प्रेरित ऐसा कर्म जो बाहर से तो कर्म लगता है पर आत्मा को बांधता नहीं, जैसे निष्काम कर्म। श्रीमद् भगवद गीता हमें निष्काम कर्म योग अर्थात ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं हो, केवल कर्तव्य भावना हो कि इस दुर्लभ सीख देती है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता या असफलता की चिंता मत कर। बंधुजनों, यही है आध्यात्मिक कर्म जो हमें आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। तो भगवद गीता का सार यह है, हम अपने कर्म करें पूरे मन और श्रद्धा से, परंतु फल की अपेक्षा छोड़कर। यही मार्ग है शांति का, संतुलन का और मोक्ष का। यदि हम गीता के इस सिद्धांत जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा को जीवन में उतार लें तो हर स्थिति में स्थिर, शांत और निर्भय रह सकते हैं। जब हम किसी भी कार्य को पूजा की भावना से करते हैं, ईश्वर को समर्पित करके, तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। यही कर्म योग है, जहाँ कर्म भी है और मोक्ष भी। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीने की शिक्षा देते हुए कहती है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्मों में मिलता है, जब उसका उचित समय आता है।
यदि हम यह समझ लें कि कर्म हमारा धर्म है, फल ईश्वर का अधिकार है और हर कार्य एक यज्ञ की तरह है, तो जीवन में दुख, चिंता, भय सब समाप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज से हम भी प्रयास करें हर कर्म को श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण भाव से करने का। यही गीता की शिक्षा है और मोक्ष का मार्ग भी। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा सार्थक लगी हो तो गीता के अमृत ज्ञान से स्वयं को जागृत करने हेतु जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। कृपया कमेंट में बताइए कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा है। हर सप्ताह हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी दुर्लभ जानकारियां। हम फिर मिलेंगे सनातन धर्म की किसी और चमत्कारी परंपरा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।